16 women who shaped Indian Constitution। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उन भारतीय महिलाओं की जिन्होंने भारतीय संविधान को एक शक्ल देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की इस वीडियो में हम उन 13 महिलाओं की बात करेंगे। पहला नाम है अम्मू स्वामीनाथन का। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले में अनाकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। वो साल 1946 में मद्रास के निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक चर्चा के दौरान भाषण में आशावादी और आत्मविश्वासी अम्मू ने कहा कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम कह सकते हैं जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान का निर्माण करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं। वो साल 1952 में लोकसभा के लिए और साल 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने भारत स्काउट एंड गाइड्स वर्ष 1960 से 1965 और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की। दूसरी महिला दक्षिणानी वेला युद्ध। दक्षिणानी वेला युद्ध का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन में बोलघाटी द्वीप पर हुआ था। वो शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था। वो साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई और पहली और एकमात्र दलित महिला बनी। इसी कड़ी में तीसरा नाम है बेगम एजाज रसूल का। बेगम एजाज रसूल मातरकोटला के रियासत परिवार में पैदा हुई। वो संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी। हाँ दोस्तों, वो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1956 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुई और साल 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। वो साल 1969 से लेकर साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। चौथी महिला का नाम है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंद्री में हुआ था। 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और साल 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो एक दशक के अंदर ही मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्थान बन गया। साल 1971 में भारत में साक्षरता के प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुर्गाबाई जी को चौथे नेहरू साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1975 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। अगला नाम है हंसा जीवराज मेहता का। हंसा का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के रहने वाले मनु भाई नंदशंकर मेहता के यहाँ हुआ था। हंसा ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। साल 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी और हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उनके राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का चार्टर प्रस्तावित किया। अगला नाम कमला चौधरी का है। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के एक बड़े ही समृद्ध परिवार में हुआ था। शाही सरकार के लिए अपने परिवार की निष्ठा से दूर जाने से वह राष्ट्रवादियों में शामिल हो गईं और साल 1930 में गांधी द्वारा शुरू किए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सक्रियता से हिस्सा लिया। वह अपने 50वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनी और 70 के उत्तरार्ध में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई। अगला नाम लीला रॉय का। लीला रॉय का जन्म अक्टूबर 1900 को असम में गोलपाड़ा में हुआ था। उनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। साल 1937 में वो कांग्रेस में शामिल हुई और अगले साल बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की। वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला उपसमिति की भी सदस्य बनी। भारत छोड़ने से पहले नेताजी ने लीला राय और उनके पति को पार्टी गतिविधियों का पूरा प्रभार दिया।
साल 1947 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक महिला संगठन और भारतीय महिला संघति की स्थापना की। साल 1960 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाषिस्ट और प्रजा समाजवादी पार्टी के विलय के साथ गठित नई पार्टी की अध्यक्ष बन गई। अगला नाम मालती चौधरी जी का। मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने नाभकृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और साल 1927 में उड़ीसा चले गए। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लोगों के साथ ढेर सारा संवाद किया। पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी जी उत्तर प्रदेश की महिलाओं में एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से थी, जो साल 1930 के दशक के अंत में वे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। उन्होंने सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। शहर समिति के सचिव के रूप में वो ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में काम करने और संगठित करने का दायित्व भी उनके ऊपर था। अगला नाम राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर जी का जन्म 2 फरवरी 1889 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो कपूरथला के पूर्व महाराजा के पुत्र हरनाम सिंह की बेटी थी। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। साथ ही वो लीड ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के गवर्नर बोर्ड और सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष थीं। साल 1964 में जब उनकी मृत्यु होने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें अपनी देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी। अगला नाम रेणुका रे। रेणुका एक IAS अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से BA की पढ़ाई पूरी की थी। साल 1943 में से साल 1946 तक वो केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और अनंतिम संसद की सदस्य थी। साल 1952 से 1957 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में काम किए। साथ ही वो साल 1957 में और फिर 1962 में लोकसभा में मालदा से सदस्य रही थी। उन्होंने अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद की स्थापना की। अगला और महत्वपूर्ण नाम सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वो भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली भारतीय महिला थी और उन्हें भारतीय राज्य गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। उन्हें लोकप्रिय रूप से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला भी कहा जाता है। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और भारत में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया। साल 1924 में उन्होंने भारतीयों के हित में अफ्रीका की यात्रा की और उत्तरी अमेरिका का दौरा किया। भारत वापस आने के बाद उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अगला नाम सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में साल 1908 में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कृपलानी ने साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना भी की थी। आज़ादी के बाद कृपलानी के राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली के एक संसद, फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में वो श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रहीं। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला नाम विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ था और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। साल 1932 से 1933 और साल 1940 और साल 1942 से 1943 तक अंग्रेजों ने 3 बार अलग अलग जेल में कैद किया था। राजनीति में विजया का लंबा कैरियर आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद नगर निगम के चुनाव के साथ शुरू हुआ। साल 1936 में वो भारतीय प्रांत की असेंबली के लिए चुनी गई और साल 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। ऐसा पहली बार था जब एक भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी। अगला नाम एनी मास्करेन। एनी मास्करेन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में
एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ। वो त्रावणकोर राज्य से कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी और त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी। वो त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलन के नेताओं में से एक थी। भारतीय आम चुनाव में साल 1951 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई और वो केरल की पहली महिला सांसद थी।